नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द एन के स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आचार संहिता लागू हुई तो फंस जाएगा आयोग का गठन। जी हाँ, बात हो रही है उत्तर प्रदेश न्याय शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में। तो उत्तर प्रदेश न्याय शिक्षा सेवा चयन आयोग पिछले 1.5 साल से लगभग बनने को आतुर है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। और शायद सरकार की मंशा भी यही है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को फंसा के रखा जाए, वरना अभ्यर्थियों के साथ इतना बड़ा छलावा, इतना बड़ा धोखा शायद ही कोई सरकार कर पाएगी। क्योंकि पिछले 6 साल से देखा जाए तो शिक्षक भर्ती नहीं हुई है। पीआरटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक की भर्ती फंसी हुई है और इसको फंसाने का काम जानबूझ के किया जा रहा है। वरना अगर सरकार चाहती तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग मात्र 3 महीने के अंदर बना के दे देती और इस आयोग से जो है कि विभिन्न विज्ञापन जारी करके एग्जाम भी करा लेती। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा। लगातार अभ्यर्थी दबाव बना रहे हैं, लगातार अभ्यर्थी आंदोलनरत है। उसके बावजूद भी सरकार सुनने को तैयार नहीं है और अभ्यर्थियों को बार बार धोखा दे रही है। धोखा इसलिए दे रही है ताकि जो है कि कोई नया विज्ञापन नहीं निकालना पड़े। छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है। कक्षा 6 से 8 में वैसे भी भर्ती नहीं निकलती है। टीजीटी पीजीटी की भर्ती जो है कि पिछले 2 साल से फंसी हुई है। यही मई महीना आएगा तो मई महीने में 2 साल हो जाएंगे अभ्यर्थियों से आवेदन लिए, लेकिन उसके बाद भी सरकार नहीं चेत रही है, नहीं जाग रही है और अभ्यर्थी लगातार परेशान हो रहे हैं। अपने भविष्य के को देख रहे हैं कि उनका भविष्य कहाँ जा रहा है, वो किस चीज़ की तैयारी करे। पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम नहीं हो पा रहा है। तो सारी चीज़ें हैं अभ्यर्थी से जुड़े हैं। अभ्यर्थी हमेशा ठगे हुए महसूस करते हैं। अभ्यर्थियों के साथ हमेशा छलावा होता रहा है। बार बार जो है कि अभ्यर्थी विनती करते हैं, निवेदन करते हैं, उसके बावजूद भी सरकार नहीं सुनती है। और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का ऐसा सिलसिला छोड़ा गया पिछले 6 साल से 2019 से ही बन रही है, लेकिन मेन रूप से देखा जाए तो 2022 से ये बनने को तैयार हो रही थी। अब लास्ट स्टेज में है, लेकिन अब इधर चुनाव आचार संहिता की बारी है। तो दोनों में देखना है कि दोनों में कंपटीशन कौन जीतता है। क्या चुनाव आचार संहिता पहले लगती है या फिर नया शिक्षा सेवा चयन आयोग पहले बनकर तैयार होता है। तो फाइनल रूप से जो है कि अंतिम मुहर लगना बाकी है मुख्यमंत्री जी के यहाँ से, उसके बाद राज्यपाल जी के यहाँ जाएगा, तब जाके नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अस्तित्व में आएगा। लेकिन अस्तित्व में आने के बाद भी लगभग 3-4 महीने तो ये कोई काम करने से रहा, क्योंकि तब तक चुनावी बिगुल जो है कि बच चुका होगा और 3 महीने के बाद ही कुछ हो सकता है। तो मान के चलिए कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभ्यर्थियों के हित में नहीं, अहित में है। अगर हित में होता तो शायद सरकार इसको जल्दी से ही इसका गठन कर देती। और अगर शिक्षक भर्ती भी देना होता, अगर शिक्षा के रूप में जो है कि सरकार अपने पांव जमाना में चाहती तो शायद ऐसा नहीं करती और विभिन्न आयोग को मर्ज करके एक आयोग बना के जल्द से जल्द एग्जाम करा लेती। तो क्या है, न्यूज़ देख लेते हैं। तो आचार संहिता लागू हुई तो फंस जाएगा आयोग का गठन। 1.5 साल से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं 14 लाख अभ्यर्थी। तो 14 लाख अभ्यर्थी, 13 लाख अभ्यर्थी जो है टीजीटी पीजीटी को लेकर है, 1 लाख अभ्यर्थी असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर है। तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई है। लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने वाली है। अधिसूचना जारी होते ही आचार संहिता लागू हो जाएगी और ऐसे में नया आयोग की गठन प्रक्रिया फंस जाएगी। यहाँ पे फंस नहीं जाएगी, यहाँ पे जबरदस्ती फंसा दिया जाएगा, ऐसा लिखना चाहिए था। तो अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर भर्ती के लिए 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए 1017 पदों पर भर्ती के लिए 1,14,000 अभ्यर्थी 1.5 साल से अधिक समय से परीक्षा तिथि घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं। तो ये मई महीने में 2 साल हो जाएगा और 2 साल से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि कब उनका एग्जाम होगा। अभ्यर्थी ओवर एज भी हो रहे हैं, अभ्यर्थी दूसरी जगह रूम लेके भी रहते हैं और अभ्यर्थी जो परेशान है शायद उनका चयन हो जाए, क्योंकि विभिन्न आयोग के एग्जाम कराने से रहा। अब मर्ज करके जितने भी पीआरटी हो गए, 6 to 8 हो गए, 9 to 12 हो गया, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती हो गया, मतलब जितने भी शिक्षक भर्ती इसी आयोग से होना है। तो क्या आयोग जब बन जाएगा तो क्या ये गारंटी मिल जाएगी कि इस आयोग से जो है कि अब अच्छे तरीके से और सतत तरीके से एग्जाम कराया जाएगा, 3-4 महीने के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ऐसा शायद ही गारंटी नहीं दे पाए और वैसे ही हाल होने वाला है जैसे पूर्व में भी होता था। इन दोनों भर्तियों के लिए अगस्त 2022 में आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन नए आयोग के गठन के इंतजार में भर्ती अटकी पड़ी हुई है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उच्च शिक्षा निदेशालय के सूत्रों का कहना है कि
आवेदनों की स्क्रीनिंग भी पूरी हो चुकी है। अब आयोग के अध्यक्ष एवं 12 सदस्यों की नियुक्ति संबंधी आदेश जारी होना बाकी रह गया है। अभ्यर्थी चाहते हैं कि आचार संहिता लागू होने से पहले यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। तो आप समझ सकते हैं कि अभ्यर्थी अब क्या-क्या करे। अभ्यर्थी विज्ञापन निकलवाए, अभ्यर्थी जो है कि आंसर की पे चैलेंज करे, अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन करे, अभ्यर्थी रिजल्ट को लेकर आंदोलन करे, अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आंदोलन करे, अभ्यर्थी हाई कोर्ट में जाए, अभ्यर्थी तैयारी करे, अभ्यर्थी क्या-क्या करे। अभ्यर्थी के जिम्मे सब कुछ है, लेकिन सरकार जो है कि सुनने को राजी नहीं है, सुनने को तैयार नहीं है। कितने बेबस अभ्यर्थी नजर आते हैं, इसका अंदाजा लगा सकता है कोई अभ्यर्थी ही कि कैसी परिस्थितियों में कैसे वो अपनी तैयारी करता है। उसके बावजूद भी ये पंचवर्षीय योजना हो जाती है, 5 साल में एक बार भर्ती आती है, वो भी चुनाव के माहौल को देखते हुए चुनाव खत्म, बात खत्म हो जाती है। तो नया आयोग की सक्रिय होती है, लंबित भर्तियों की परीक्षा कराई जाएगी। तो नया आयोग अगर सक्रिय भी हो भी जाता है तो तेजी के साथ शायद ही सभी भर्तियों को पूरी कराया जाए, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसी शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेके अभ्यर्थी भी पिछले कई दिनों से आंदोलन किए हैं। प्रतियोगी छात्रों ने नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन की मांग को लेकर रविवार को युवा मंच के बैनर तले प्रतियोगी छात्रों ने सिविल लाइन्स दफ्तर गिरजाघर के पास धरना प्रदर्शन किया। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे युवा मंच संयोजक राजेश आचार्य, अध्यक्ष अनिल सिंह ने शिक्षा सेवा आयोग के गठन में जानबूझकर देरी का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ चाहते तो एक दिन में आयोग का गठन किया जा सकता था। बात तो बिल्कुल सही है कि अगर सरकार चाह लेगी, कुछ भी चाह लेगी, तो मात्र उसका निवारण जो है कि 1-2 दिन में हो जाएगा। कोई भी भर्ती, चाहे समकक्ष अर्हता का विवाद हो, चाहे नई नियमावली का विवाद हो, या फिर नए आयोग का विवाद हो, अध्यक्ष को नियुक्ति करने की, सदस्य की नियुक्ति करने की, कोई भी चीज़ हो, अगर सरकार चाह लेगी तो मात्र 2-3 दिन में सारी प्रक्रिया को किया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, केवल छलावा पे छलावा दिया जा रहा है। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन न किया जा रहा, रोजगार को लेकर सरकार की वादाखिलाफी का सटीक उदाहरण है। प्रतियोगियों ने जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भी प्रेषित किया है। इस मौके पे जो है कि अनेक लोग मौजूद थे और सभी की मांग का है, पूरे उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों की मांग है कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि नया शिक्षा सेवा चयन आयोग नहीं आ पा रहा है, जबकि दावे तो इतने बड़े बड़े किए जाते हैं कि दावे का कोई शान ही नहीं है। दावे के आगे, आंकड़ों के आगे इस सरकार चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन अभ्यर्थी परेशान है। सच्चाई यही कि अभ्यर्थी परेशान है। अभ्यर्थी मानसिक विकृति का शिकार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, इसके बावजूद भी उनके हाथ में कुछ नहीं आ पा रहा। आरओ भर्ती हो गया, यूपी पुलिस की भर्ती हो गई, पीसीएस का कैलकुलेशन हो गया, यानी पोस्टपोन हो गया। तो सारी बातें जो है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से भी जो मांग चले तो एलटी ग्रेड भर्ती फंसी हुई है, वहाँ पे जो है कि जीआईसी की भर्ती फंसी हुई है, खंड शिक्षा अधिकारी की भर्ती फंसी हुई है, और असिस्टेंट रूप से जो जीडीसी की भर्ती हुई थी उसमें कहा जा रहा है कि नई नियमावली के चक्कर में वो भी उलझ गया है। तो सारी चीज़ें को उलझा कर रखा जा रहा है। नहीं तो नई नियमावली कौन सी बड़ी चीज़ होती है उसका सोल्यूशन ढूंढने में, और समकक्ष अर्हता का विवाद भी कौन से बहुत बड़ी विवाद है। तो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन सरकार नहीं चाहती है। सरकार रोजगार देना ही नहीं चाहती है, केवल आंकड़े परोस रही है और आंकड़ों में ही जीवित रख रही है रोजगार को। तो फिलहाल इस वीडियो बस इतना ही। अगर आप इस वीडियो से सहमत हैं, बातों से सहमत हैं, तो उसको जरूर लाइक करें, और अभ्यर्थी जो पत्थर की जगह सिविल लाइन्स में आंदोलन कर रहे हैं उनका साथ दें। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। बने रहिए द एम के स्टडी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।